कि मेरी आंखों में आंसू हैं मगर सम्मान जिंदा है, मेरी आंखों में आंसू हैं मगर सम्मान जिंदा है, नहीं दूंगा कभी मरने ये स्वाभिमान जिंदा है। और तुम्हें ही मुबारक हो शोहरते बेईमानी की, कि जब तक जिस्म जिंदा है, कि जब तक जिस्म जिंदा है मेरा ईमान जिंदा है। भाई कुलदीप कल। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इतनी रात तक इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं, इन तमाम लोगों की कविताओं का आनंद ले रहे हैं। ये कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों की ओर है और हम सब कवियों की पूरी कोशिश रहेगी कि इसको इसकी उच्चतम सफलताओं तक हम लोग लेकर जाएं। और इस सब में सबसे बड़ा योगदान है वो आप सभी लोगों का है। तो एक बार आप सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। और मेरा मंच के कवियों से भी अनुरोध है कि इतने शिष्ट और इतने विशिष्ट श्रोताओं के लिए पूरा मंच एक बार तालियां बजाए कि ये सब लोग इतनी ठंड में भी आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सीधे सीधे एक मुक्तक से आप सबको जोड़ता हूँ, सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। स्वागत है कुलदीप। प्यार से नफरत से हमदर्दी, चालाकी होशियारी से। क्या बात है। प्यार से नफरत से हमदर्दी, चालाकी होशियारी से, कैसे बचा सकेगा कोई खुद को दुनियादारी से। भाई क्या बात है। प्यार से नफरत से हमदर्दी, चालाकी होशियारी से, कैसे बचा सकेगा कोई खुद को दुनियादारी से। पर जान अगर जाती है जाए, झुकने देंगे नजर नहीं। जान अगर जाती है जाए, झुकने देंगे नजर नहीं। हम अपनी पहचान बना लेंगे अपनी खुददारी से। हम अपनी पहचान बना लेंगे अपनी खुददारी से। बहुत आभार। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुना आपने। स्वागत स्वागत। साथियों, इस दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी की मुलाजिमत में है, हर आदमी किसी ना किसी के अंडर में है। जितने भी अधिकारी हैं ये तमाम लोग जानते होंगे, इनमें से कुछ गवर्नमेंट हैं, ये लोग अपने सीनियर की मुलाजिमत में हैं। नेता लोग अपने और आला दर्जे के नेताओं की मुलाजिमत में हैं। जो व्यापारी हैं वो ग्राहकों की मुलाजिमत में हैं। और जो किसी की भी मुलाजिमत में नहीं है वो कम से कम अपनी बीवी की मुलाजिमत में तो है ही। बस इस बात को ध्यान में रखिए। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। अगर दर्द सच्चा हो और आप तक पहुंचे, फिर आपका मन मांगता हूं कि उसकी शर्तों पे जीना आसान समझते हो तुम क्या। जिंदगी हमारी है लेकिन हर आदमी हमसे कहता है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। हमारी जिंदगी के फैसले तमाम लोग कर रहे हैं हमारे लिए छोड़कर। अब सुनना। उसकी शर्तों पे जीना आसान समझते हो तुम क्या, अपने गुस्से को पीना आसान समझते हो तुम क्या। दर्द हमारा कोई दर्द का मारा ही तो समझेगा। दर्द हमारा कोई दर्द का मारा ही तो समझेगा। जख्म से जख्म को यूं सीना आसान समझते हो तुम क्या। जख्म से जख्म को यूं सीना आसान समझते हो तुम क्या। इस जमाने की परवाह न करके। बाबा ये जब डॉक्टर अंजना जी पढ़ रही थी तो उमेश दादा कह रहे थे कि बहुत अच्छी है,
अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कविता के लिए कह रहे हैं या अंजना जी के लिए कह रहे हैं, है ना। ये बहुत शातिर लोग हैं दादा, संभल के रहिएगा, मुड़िया के लोग हैं। वो एक बार एक आदमी बर्बाद हो गया, बेचारे का व्यापार ठप हो गया, नौकरी छूट गई, सब कुछ चला गया, तो उसने सत्संग में जाना शुरू किया। और जब सत्संग में जाना शुरू किया तो बाबा जी से उसने पूछा कि बाबा, बीवी छोड़कर चली गई, व्यापार ठप हो गया, नौकरी छूट गई, बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं, अब बताओ कोई उपाय बताओ। तो बाबा जी ने पूछा कवि सम्मेलन में जाते हो? बोला जी जाता हूं। बोले कुलदीप पढ़ते हैं तो ताली बजाते हो? बोला नहीं। बोले कृपा वहीं अटकी है। वही जोरदार तो कहीं कृपा अटक ना जाए, सारे लोग एक बार तालियां बजा दीजिए, है ना। ये तो बहुत चालाक लोग हैं। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति पीलीभीत का ट्रेन में सफर कर रहा था, बरेली से आ रहा था पीलीभीत। तो नीचे दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि ये ट्रेन की चैन जो होती है ना, जिससे रुकता है वैक्यूम से, बोले ये चैन खींच के देखो यार होता क्या है इससे। तो दूसरा दोस्त बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, इससे ट्रेन रुक जाती है। तो पहले वाला दोस्त बोला यही तो देखना है कि रुकती है या नहीं। तो जो मुड़िया का व्यक्ति था वो ऊपर से सारी बातें सुन रहा था। तो पहला दोस्त बोला यार लेकिन एक बात है, अगर ट्रेन रुक गई तो 500 रुपये जुर्माना है, लेकिन मेरी जेब में तो मात्र 300 है। तो दूसरा दोस्त बोला भाई चिंता मत कर, 200 मेरे पास है, तू खींच, जो होगा देख लेंगे। तो भाई साहब उन नीचे वालों ने चैन खींच दी। अब टीटी को पता लग गया, आ गया डिब्बे में, बोला किसने खींची, अब मजे लेना आप। तो दोनों दोस्तों ने इशारा कर दिया, ऊपर जो मुड़िया वाला बैठा था ना आराम से सुन रहा था, उसकी तरफ भाई इसने। अब मुड़िया का व्यक्ति फंस जाए तो मुड़िया का नहीं। बोला जी साहब मैंने खींची। बोले बताओ क्यों खींची? बोले लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास, 200 इनसे के पास है। भाई तालियां, जिंदाबाद। ऐसे ही तालियां बजाते रहिए। बस मैं एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जमाने में बुरे लोगों की संगत मार डालेगी। बाबा जमाने में बुरे लोगों की संगत मार डालेगी। खयानत कहते हैं चोरी को, और अमानत का मतलब आप सब समझते हैं। अब शेर पूरा करता हूं, अगर सच्चा हो तो आपकी तालियां मांगता हूं। स्वागत है। जमाने में बुरे लोगों की संगत मार डालेगी। जमाने में बुरे लोगों की संगत मार डालेगी। अमानत की खयानत की ये आदत मार डालेगी। वाह 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 वाह, क्या बात। अमानत की खयानत की ये आदत मार डालेगी। और इतनी देर से जब मंत्री जी उपस्थित थे, सब लोगों ने अलग अलग तरह से उन पर व्यंग किया। अब मैं सुनाता हूं, सुनिए। किसी सूरत में भी ये चैन से जीने नहीं देगी। वाह वाह। किसी सूरत में भी ये चैन से जीने नहीं देगी। मियाँ तुमको हुकूमत की खिलाफत मार डालेगी। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, तुमको क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। की खिलाफत मार डालेगी। और कोई जालिम
बगावत के आहा, लिए जब सर उठाएगा कोई जालिम, बगावत के लिए जब सर उठाएगा, शरीफों को शरीफों की शराफत मार डाले, भाई जिंदाबाद कुलदीप भाई। शरीफों को शरीफों की शराफत मार डाले। क्या बात है, क्या बात है। और समझते हैं तुम्हें गमख्वार अपना सब यहाँ, लेकिन गमख्वार कहते हैं जो हमारा दर्द बांटता है उसके लिए। अब शेर सुनना। समझते हैं तुम्हें गमख्वार अपना सब समझते हैं तुम्हें गमख्वार अपना सब यहाँ, लेकिन तुम्हें ऐ कल्प इन सब की मुसीबत मार डालेगी। तुम्हें ऐ कल्प इन सब की मुसीबत मार डालेगी। क्या बात है कुलदीप भाई। एक गजल है जो अलग अलग जगहों से कुछ चीजें देखकर मैंने लिखी है, वो पढ़ देता हूं, फिर अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। आप सबके मन की बात कहने की कोशिश की है, अगर आप तक पहुंचे तो बस आपकी तालियां आमंत्रित हैं, आपकी आवा आमंत्रित है। जब लोग रिश्ता छोड़ खजाने पे आ गए, जब लोग रिश्ता छोड़, जब लोग रिश्ता छोड़ खजाने पे आ गए, अपने ही लोग उनके निशाने पे आ गए, अपने ही लोग उनके, और कातिल हमें मिटाने में नाकाम जब हुए। सुनिए भैया, स्वागत। कातिल हमें मिटाने में नाकाम जब हुए, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने पे आ गए। क्या बात है कुलदीप भाई, वाह फिर वाह 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 वाह। दोस्ती का और किस्मत भी खेलती रही। हमारे गांव में ज्यादातर लूडो खेला जाता है और सब लोग जानते हैं, जैसे ही जिस पर 99 लिखा हुआ है, धीरे धीरे कर कर हम चढ़ते हैं सीढ़ी, 99 तक पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे ही 100 का नंबर आता है, 99 पर सांप है। अब आप शेर सुनिए। किस्मत भी खेलती रही है कल्प मेरे साथ, किस्मत भी खेलती रही है कल्प मेरे साथ, सीढ़ी से चढ़ के सांप के सीढ़ी
से चढ़ के सांप के खाने पे आ गए। क्या बात है, वाह वाह, सीढ़ी क्या दूसरा से लगाया है। चढ़ के वाह 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 कुलदीप सांप भाई, और चूकेगा इस दफा भी वो मालूम था हमें। चूकेगा इस दफा भी वो मालूम था हमें। हम खुद ही चल के उसके, हम खुद ही चल के उसके निशाने पे आ गए। हम खुद ही चल के उसके। और आखिरी शेर, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं कि हम अपना दर्द जब से छुपाने पे आ गए। हम अपना दर्द जब से छुपाने पे आ गए। सब लोग दिल पे जख्म, सब लोग दिल पे जख्म लगाने पे आ गए। सब लोग रो रहे हैं वो खुद ही भूलिए बड़ी करके। रो रहे हैं वो खुद ही भूलिए बड़ी करके। दूसरों के कहने पर हमसे दुश्मनी करके। रो रहे हैं वो खुद ही भूलिए बड़ी करके। दूसरों के कहने पर हमसे दुश्मनी करके। और अफसरों की दफ्तर में एक खराब आदत है, अफसरों की दफ्तर में एक खराब आदत है। 4 दिन लगाते हैं बस अभी अभी करके। 4 दिन लगाते हैं बस अभी अभी करके। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।